काफी बुरा लग रहा है, सिर्फ हिटलर दीदी के लिए नहीं बल्कि ऋषि के लिए भी, क्योंकि एक मर्द के लिए उसके बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं होता। आज 13वां दिन है, देखते हैं हिटलर की लाइफ आगे तीखी जाती है या मीठी। तीखा। जी लीजिए। इसमें थोड़ा और तीखा डालो ना, मजा आएगा फिर तो। पागल हो गई है, कितना तीखा खाएगी तू? क्या हो गया? मस्त। बहुत ज्यादा तीखा है। तूने ही तो बोला था तीखा। अरे लेकिन मजा आ गया। भाई साहब यही बनाओ। माँ तुम भी खाओ ना। भाई साहब इनके लिए तीखा बनाओ। क्या कर रही है तू? ये लो माँ, खाओ ना। खा रही हूँ ना मैं। रुक जाओ। क्या हुआ माँ, क्यों देख रही हो ऐसे? बस ऐसे ही देख रही हूँ। तू आज इतनी खुश क्यों है? बच्चों की तरह खुश हो रही है, क्या बात है? माँ अगर उम्मीद की छोटी सी भी किरण तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देना तो उसे जी भर के सेलिब्रेट करना चाहिए। और आज तो मैं बहुत 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 खुश हूँ। और खुश रहने में थोड़ी ना पैसे लगते हैं माँ। इसलिए कंजूसी क्यों करनी। चलो तुम भी जी भर के मुस्कुराओ, खिलखिलाओ और जिंदगी के मजे लो। ऐसे अकड़ कर मत खड़ी रहो। हाँ माँ खुद भी जियो और मुझे भी जी लेने दो। ये 2 पल की जिंदगी मैं खुल के जीना चाहती हूँ, क्योंकि ये थोड़े ना मुझे बाद में मिलेगा। अब ये लो, खाओ खाओ। नहीं नहीं, ये तीखा वाला है। खाओ ना। भाई साहब गोलगप्पे खाओ, बहुत ही चटपटे हैं, स्वादिष्ट है। भैया इनके लिए भी बना, वही बना जो मेरे लिए बनाया था। बनाना आ गया क्या तेरे को? बना, बढ़िया वाला बना के दियो। हाँ हाँ जो मेरे लिए बनाया था वही है ना? खा के देखो, याद करोगे आप भी। बहुत बढ़िया बना है भाई। क्या हुआ? साले तेरी बाप की शादी में आया क्या? इतना तीखा कैसे डाल दिया इसमें? ये मैंने कुछ नहीं किया, इन्होंने बोला। मैंने क्या कहा था? मैंने कुछ नहीं कहा। देखो ना भैया, क्या कर रहे हो तुम? ऋषि ऋषि, अब मैं ऋषि को बुला कर लाती हूँ। हाँ अरे रुक। ऋषि ऋषि अब कहाँ खोए हुए हो? मैं कब से आपको आवाजें दे रही थी। चलिए ना गोलगप्पे खाते हैं। देखिए ना माँ और मुन्ना भाई सब भी खा रहे हैं। आइए। ओफो चलिए ना, जिद मत कीजिए, आइए। भाई साहब एक इनके लिए भी गोलगप्पा बनाना। हाँ और अब तीखा नहीं, मीठा। बहुत अच्छा बनाते हैं। हाँ जीजे बहुत बढ़िया है। ये लीजिए। ये लीजिए, खाइए ना। ओफो खाइए, मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी आपको। चल चल। ऋषि ऋषि, इसको क्या हो गया? लगता है ऑफिस के लिए देर हो रही है ना, इसीलिए ऐसे चले गए। मैं भी जाती हूँ, अपना बैग घर पे ही छोड़ाई। ठीक है चलो बाय। ये अचानक से इन्हें क्या हो गया? ये सब ऐसे कैसे बिखरा हुआ है? किसने किया ये सब?
कहीं उन्होंने चलो, कम से कम ये उनके हाथ नहीं लगा। तो वो ढूंढ क्या रहे थे? काट दिया? फिर से काट दिया? जरूर कोई बात है। ऋषि के ऑफिस का नंबर कहाँ है? हेलो हेलो, क्या ऋषि कुमार से बात हो सकती है क्या? मैडम, इतनी जल्दी तो प्यून भी नहीं आता ऑफिस में। पता नहीं मैं क्यों इतनी जल्दी आ जाती हूँ। बहुत बोरियत होती है। सुबह का नाश्ता भी करने को नहीं मिलता है। सुबह का नाश्ता? देखिए मैम, सुनिए, मेरी बात सुनिए पहले। अगर वो आए ना तो उन्हें कहिएगा कि घर पे कॉल करे अर्जेंटली, ठीक है? मैडम, वो आज लेट आएंगे। उनकी वाइफ जो है ना, वो प्रेग्नेंट है। उनकी तबीयत खराब है ना, तो उनको लेकर डॉक्टर के पास हॉस्पिटल जाना है। कह रहे थे अचानक कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गया है, तो उनका जाना जरूरी है। कॉम्प्लिकेशंस? भाई साहब, लीला मेडिकल सेंटर। अरे दीदी, इतना जल्दी में कहाँ जा रही हो तुम? अरे टिकट तो लेती जाओ। और बाद में लूंगी। लीला मेडिकल क्लिनिक चलो। आइए बैठिए बहन जी। जल्दी चलना। बच्चा? कौन सा बच्चा? नहीं, वो प्रेग्नेंट नहीं है। क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? और आप घबराइए, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे आपको तकलीफ पहुंचे। आप अभी डांस कर रही थी क्या? क्या आप पागल हो गए क्या? मैं कैसे डांस कर सकती हूँ? बोल गए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस कंपटीशन का जो विनिंग अमाउंट है ना, 25 लाख रुपए, उसे तो मैं हर हाल में जीत कर रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। एक्सक्यूज मी, गायनेकोलॉजिस्ट? यहाँ से सीधे जाकर राइट का 3rd कैबिन उनका है। थैंक यू। इतना लंबा जाम लगा हुआ है। भाई साहब, किसी और रास्ते से चलो। हाँ मैडम, पीछे तक जाम लगा हुआ है, हम लोग यू टर्न भी नहीं मार सकते। तो तुम पहले नहीं बता सकते थे क्या? ये लो।
डॉक्टर से मिलना था, कितना टाइम लगेगा? अंदर ऑलरेडी एक पेशेंट है, थोड़ा टाइम तो लगेगा। एक्सक्यूज, यहाँ कोई गायनेकोलॉजिस्ट है? हाँ, यहाँ से सीधे जाकर राइट का 3rd कैबिन उनका है। थैंक यू। थैंक गॉड, ऋषि अब तक डॉक्टर से नहीं मिले। डॉक्टर साहब अब फ्री, आप उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू। हेलो डॉक्टर, मेरा नाम ऋषि कुमार है और मेरी वाइफ जो आपकी पेशेंट है मिसेस इंदिरा ऋषि कुमार, मैं उन्हीं का हस्बैंड हूँ। वो आज आपसे पहली बार ही मिलने आया हूँ। अक्सर वही आती हैं चेकअप कराने, अकेली आती हैं। क्या नाम बताया आपने पेशेंट का? इंदिरा ऋषि कुमार? जी डॉक्टर, वो जो शर्मा निवास, चांदनी चौक, दिल्ली 6, आप ही की पेशेंट है ना? वो प्रेगनेंसी केस है उनका। ओह हाँ, याद आया, वो मेरी पेशेंट है। एक्चुअली डेली इतने पेशेंट्स आते हैं, रिकलेक्ट करने में जरा टाइम लग जाता है। नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट एन इशू डॉक्टर। वो क्या था ना कि मेरे को अपनी वाइफ की प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स के बारे में कुछ जानना था। इज शी फाइन? और हमारा होने वाला बच्चा वो ठीक है ना? कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है ना डॉक्टर? मैं अभी रिपोर्ट्स देखकर बताती हूँ। शी इज एब्सोल्युटली फाइन, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। बस उन्हें टेंशन ज़रा कम लेना होगा, क्योंकि जब वो प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए भी आई तब भी वो बहुत टेंस थी। थैंक गॉड श्रीमती जी प्रेग्नेंट है। अगर ये सच नहीं होता तो पता नहीं मैं क्या करता। अब डॉक्टर से कहकर एक फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लेता हूँ ताकि श्रीमती जी डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ना कर पाए, क्योंकि टेंशन लेना उनके और हमारे होने वाले बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। अब डॉक्टर, आई नीड अ फेवर, एक छोटी सी मदद और एक हेल्प चाहिए थी बस। वो क्या है ना, मेरी श्रीमती जी बहुत ज्यादा जिद्दी हैं, जरूरत से ज्यादा जिद्दी हैं। इस हालत में भी आराम नहीं करती हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी। आप बताइए ना, तो एक मेडिकल सर्टिफिकेट मतलब फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाए तो। लेकिन मैं ऐसा कोई सर्टिफिकेट क्यों दूं? शी इज फिट एंड फाइन, इट्स ओनली स्ट्रेस। देखिए डॉक्टर, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। वो अभी फिट एंड फाइन है, लेकिन अगर वो कंपटीशन में कंटिन्यू करेंगी तो फिट एंड फाइन नहीं रहेंगी। इस हालत में उन्हें कंपटीशन जीतने का जुनून सवार है मैम। आप समझ रही हैं मैं क्या कह रहा हूँ? और देखिए, अगर उन्हें और मेरे बच्चे को कुछ भी हो गया ना तो आप अपने पेशेंट की जान नहीं बचाना चाहेंगे। 2 जिंदगियों का सवाल है डॉक्टर। इस हालत में आप उन्हें कंपटीशन में कंटिन्यू करने की परमिशन कैसे दे सकती हैं डॉक्टर? देखिए, अगर मेरी श्रीमती जी को कुछ भी हो गया ना डॉक्टर, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगी, सिर्फ आप। वो बहुत ज्यादा जिद्दी हैं, प्लीज आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। और आपकी इस गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए ना डॉक्टर, अगर मैं कंप्लेंट करने जाऊं तो आपकी डिग्री 2 मिनट में कैंसिल हो सकती है। एक्सक्यूज मी, मैंने ऐसी कोई परमिशन नहीं दी है उन्हें।
और ऐसा कुछ हुआ होता तो यहाँ रिकॉर्ड में दर्ज होता। इस शहर में मैं कोई अकेली गायनेकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, उन्होंने किसी और से सर्टिफिकेट बनवाया होगा। आई एम रियली वेरी सॉरी। वो डॉक्टर क्या है ना कि बिना कुछ जाने समझे और ऐसे फ्रस्ट्रेशन में मैंने अपना सारा गुस्सा आपके ऊपर निकाल दिया। आई होप कि आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगी और वो फिटनेस सर्टिफिकेट आप मुझे देंगी ताकि मैं उनको इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से रोक सकूं। डॉक्टर, उनके सर पर प्राइज मनी जीतने का जुनून इस कदर सवार है कि वो अपना सब कुछ दांव पर लगाने को बैठी हैं। ना तो उन्हें अपनी फिक्र है और ना ही हमारे होने वाले बच्चे की। आई रियली होप कि आप समझेंगी। ओके। अब तो आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं? आई एम रियली वेरी सॉरी वंस अगेन डॉक्टर। बिल्कुल भी शिकायत नहीं है मुझे अब आपसे। थैंक यू सो मच। मैं कम इन? यस प्लीज। डॉक्टर साहब, अभी अभी आप किसी इंदिरा ऋषि कुमार की बात कर रही थी। एक्सक्यूज मी, आप कौन है? अब जी मैं ही मिसेस इंदिरा ऋषि कुमार हूँ। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? एक ही नाम के दो दो लोग? मेरी पेशेंट इंदिरा शर्मा तो कोई और है जिसके पति अभी भी यहाँ से गए। डॉक्टर साहब, वो मेरे ही पति हैं। डॉक्टर, मानती हूं कि एक ही नाम के दो दो लोग हो सकते हैं, लेकिन एक ही घर कैसे हो सकता है? आई एम रियली सॉरी, मैंने आप लोगों को बातें करते हुए मैंने सुना था, इसलिए मैंने ये सुना कि मिसेस इंदिरा ऋषि कुमार चांदनी चौक की रहने वाली है। जी हाँ, वो चांदनी चौक से ही हैं। एक मिनट, चांदनी चौक शर्मा निवास? जी हाँ। कैसे हो सकता? आप रुकिए, ये रहा मेरा आईडी, आप इसे देखकर बताइए डॉक्टर कि जो मिसेस इंदिरा ऋषि कुमार आप कह रही हैं, अगर वो कोई और है तो मैं कौन? ये कैसे हो सकता है? नेम, आईडी, एड्रेस सब सेम टू सेम, लेकिन मेरे पास उनकी रिपोर्ट्स हैं। मिसेस इंदिरा ऋषि कुमार, एड्रेस शर्मा निवास, चांदनी चौक, दिल्ली 6, फोन नंबर 982, मेरा नाम, लेकिन ये नंबर जिसका है जानती हूं मैं, और मैं इस बात की तह तक जाकर रहूंगी।